नमस्कार दोस्तों, आज 18 दिसंबर 2024 वार बुधवार। आज की पहली बड़ी खबर, राजस्थान में सर्दी के तेवर अब पूर्वी राजस्थान में तेज हो गए हैं। मंगलवार को करौली में न्यूनतम तापमान सीकर, चूरू, माउंट आबू से भी नीचे दर्ज हुआ। मौसम विभाग ने प्रदेश में 19 से 20 दिसंबर से सर्दी और तेज होगी। शेखावटी के शहरों में रात का न्यूनतम तापमान गिरने की संभावना जताई। 20 दिसंबर से पूर्वी राजस्थान के जिलों में शीतलहर, कोल्ड वेव के साथ कोहरे का अलर्ट भी जारी किया। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने 7 जिलों में कोहरा पड़ने की संभावना जताई। पाला पड़ने की भी आशंका। निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया, एक हल्के प्रभाव के वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण आज न्यूनतम तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी हुई, लेकिन 19 दिसंबर से राजस्थान में फिर से कोल्ड वेव का प्रभाव बढ़ेगा। भरतपुर और कोटा संभाग के जिलों में अगले 2 दिन कई जगह घना कोहरा छा सकता है। आज की दूसरी बड़ी खबर, प्रधानमंत्री की सभा से लौट रही बस एक डीडवाना कुचामन जिले में एक अन्य बस से भिड़ गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 15 से ज्यादा लोग घायल हो गए। मंगलवार 17 दिसंबर को जयपुर से एक बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम से लाभार्थियों को लेकर चूरू जिले के मंगरासरा गांव जा रही थी, जबकि दूसरी स्लीपर बस जोधपुर से चंडीगढ़ जा रही थी। टक्कर लगने से स्लीपर बस पलट गई। हादसे में मरने वाले व्यक्ति स्लीपर बस का ड्राइवर था। टक्कर इतनी भीषण थी कि स्लीपर बस जरेडिया गांव निवासी भंवरलाल जाखड़ के घर दीवार तोड़ते हुए अंदर घुसकर पलट गई। इस दौरान घर के 5 लोग अंदर खाना खा रहे थे। तेज धमाके की आवाज सुनकर सभी लोग बाहर आए। थाना अधिकारी हरिकृष्ण तेवर ने बताया, लाडनुआ से गुजर रहे नेशनल हाईवे 58 पर जरेडिया गांव के पास जोधपुर से चंडीगढ़ जा रही एक स्लीपर बस जयपुर से चूरू जिले के मगरासर जा रही निजी बस से भिड़ गई। इस बस में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से लौट रहे लाभार्थी सवार थे। हादसे में स्लीपर गाड़ी पलट गई। आसपास के लोगों ने बसों से घायलों को निकाला। आज की तीसरी बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार 17 दिसंबर को जयपुर में पार्वती कालीसिंध चंबल ईआरसी परियोजना का शिलान्यास किया। बजला सरकार के 1 वर्ष पूरा होने के कार्यक्रम में पहली बार राजस्थान मध्य प्रदेश की परियोजना के समझौते को भी सार्वजनिक किया गया। पीएम ने इस परियोजना में देरी के लिए पूर्व के कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस समाधान की बजाय राज्यों के बीच जल विवाद को ही बढ़ावा देती रही। मोदी ने कहा कि इस परियोजना के समझौते पर हस्ताक्षर वाले मध्य प्रदेश और राजस्थान के सीएम की फोटो कोई सामान्य नहीं है। आने वाले सालों में देश भर के लोगों ये फोटो दिखाकर उनके राजनेताओं से पूछेंगे कि आप पानी पर राजनीति ही करते रहे, पानी समुद्र में बह गए, लेकिन एक कागज पर दस्तखत क्यों नहीं कर पाए। इस मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि ये 20 साल पुराना झगड़ा था। दोनों प्रदेश में ये जल की सौगात पीएम मोदी की वजह से ही पूरी हो पाई। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि इस परियोजना से राजस्थान के 21 जिलों का फायदा होगा, या कि 2.5 लाख हेक्टेयर भूमि पर भी सिंचाई हो सकेगी। इस दौरान पीएम ने केंद्र और राज्य की 46,000 करोड़ से ज्यादा योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास भी किया। आज की चौथी बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को राज्यसभा में कहा, कांग्रेस आरक्षण की 50% सीमा बढ़ाकर मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती है। दोनों सदन में जब तक बीजेपी का एक भी सदस्य धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होने देंगे, ये संविधान विरोधी है। शाह ने ये बात राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान की। उन्होंने 1.5 घंटे की स्पीच में कहा, संविधान का सम्मान सिर्फ बातों में नहीं, काम में भी होना चाहिए। इस चुनाव में अजीबो गरीब नजारा देखा। आम सभा में संविधान लहराकर, झूठ बोलकर जनादेश लेने का प्रयास कांग्रेस के नेताओं ने किया। संविधान लहराने का विषय नहीं है, संविधान तो विश्वास का विषय है, श्रद्धा का विषय है। देश में लोकतंत्र की जड़ें पाताल तक गहरी। इसने अनेक तानाशाहों के अहंकार गुमान को चूर चूर किया, जो कहते थे भारत आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं हो पाएंगे, हम आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। शाह ने अपनी स्पीच में धारा 370 आरक्षण, इमरजेंसी, राहुल गांधी को बिना नाम लिए मोहब्बत की दुकान जैसे मुद्दों का जिक्र किया। इस दौरान एक गुड़िया की कई कठपुतलियां में जाने दुष्यंत कुमार की इमरजेंसी पर लिखी कविता भी थी। आज की 5वीं बड़ी खबर, राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा रीट 2024 के लिए आवेदन भरना सोमवार 16 दिसंबर से शुरू हो गया। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से होने वाली इस परीक्षा में अभ्यर्थियों को सहूलियत के लिए कई प्रयोग किए। ऑनलाइन आवेदन फार्म भरते समय कोई भी तकनीकी या अन्य कोई परेशानी होने पर पूरा फार्म दोबारा से नहीं भरना पड़ेगा। इसके समाधान के लिए फॉर्म में 5 पार्ट किए गए, ताकि जिस पार्ट में आपको प्रॉब्लम है वही वापस भरा जाए। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव कैलाश चंद शर्मा ने बताया, कैंडिडेट को हर बार एक ही पार्ट में फार्म भरना होता था। इस दौरान ऑनलाइन आवेदन फार्म भरते समय लाइट गुल होने, नेट कनेक्टिविटी बंद होने, डॉक्यूमेंट की कमी को पूरा करने या अन्य किसी कारण से फॉर्म अधूरा रह जाता था तो वापस शुरू से भरना होता था। इसके समाधान के लिए इस बार फार्म के 5 पार्ट कर दिए गए, ताकि जो पार्ट भर देंगे वे सेव हो जाएगा। आवेदन फार्म के 5 पार्ट मुख्य जनरल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, डॉक्यूमेंट अपलोडिंग, फोटो अपलोडिंग और सिग्नेचर अपलोडिंग शामिल है। आज की छठी बड़ी खबर, राजस्थान के आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को दूध मिलने लगा। महिला बाल विकास विभाग की योजना शुरू। महिला एवं बाल विकास विभाग ने आंगनबाड़ी केंद्रों में दूध पहुंचाना शुरू कर दिया। विभाग ने हर 3 माह के लिए 743.5 मीट्रिक टन दूध आपूर्ति के लिए राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन RCDF को ऑर्डर दिया।
आरसीडीएफ ने 256.4 मीट्रिक टन दूध की आपूर्ति शुरू कर दी। आज की सातवीं बड़ी खबर, 5वीं बोर्ड परीक्षा की मार्कशीट वितरण में दोहरे मापदंड विद्यार्थियों, परिजनों और स्कूल संचालकों को परेशानी में डाल रहे हैं। निःशुल्क शिक्षा के अधिकार के तहत किसी तरह की राशि 8वीं तक के विद्यार्थी से नहीं वसूली जानी चाहिए, लेकिन 5वीं बोर्ड में इसके विपरीत हालात है। निजी विद्यालयों से प्रति विद्यार्थी 40 रुपए का टीडी जमा करवाने के बाद ही मार्कशीट जारी की जा रही है, जबकि सरकारी स्कूल व मदरसों के लिए ऐसा नहीं है। निजी विद्यालय संचालकों का कहना है कि जिले में भी इस मामले में एक रूपता नहीं है। बागोड़ा व सांचौर ब्लॉक में तमाम विद्यार्थियों को मार्कशीट बांट दी गई, जबकि अन्य ब्लॉकों में अभी तक ऐसा नहीं हुआ। स्कूल शिक्षा परिवार जालोर के जिलाध्यक्ष विक्रम सिंह दानसा का कहना है कि एक ही राज्य में एक ही जिले में दो नियम चल रहे हैं। जालोर जिले के कुछ ब्लॉक में पीओ फोन कर सूचना देकर बिना किसी शुल्क के मार्कशीट बांट रहे हैं, तो वहीं दूसरे ब्लॉक में सीबीओ ऑफिस वाले हमारी मार्कशीटों को अमानत के रूप में बड़े जतन से तिजोरियों में जमा कर रख रहे हैं। आरटी एक्ट निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून के तहत कक्षा 1 से 8 तक किसी भी विद्यार्थी से परीक्षा शुल्क नहीं लिया जा सकता, जबकि 3 वर्ष पहले शिक्षा विभाग कक्षा 5वीं बोर्ड की विद्यार्थियों से प्रति विद्यार्थी रुपए जमा करवाने के आदेश है। आरटी बोर्ड परीक्षा के आरटी एक्ट लागू होने के बाद सत्र 2014-15 में फिर से शुरू किया गया था। सत्र 2014-15 में आरटी बोर्ड परीक्षा एक वर्ष वैकल्पिक रखी गई थी। उसके बाद सत्र 2015-16 से सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य की गई। तब से लगाकर वर्तमान तक प्रति वर्ष आरटी बोर्ड परीक्षा लगातार हो रही है। आरटी बोर्ड परीक्षा का कोई शुल्क नहीं है, जबकि 5वीं बोर्ड परीक्षा के लिए निजी विद्यालय के प्रति विद्यार्थी 40 रुपए जमा करवाने के आदेश